इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी तो शादी विवाह होनी नहीं है, रंडा मुंडा है। उन्होंने क्या कहा महिला आरक्षण पे कि घर में रोटी कौन बनाएगा, चाय पानी कौन बनाएगा। मैं सनातनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म में समय के अनुसार तमाम तरह की बुराइयां हैं, उनसे निजात पाने की आवश्यकता है। कौन सा धर्म कहता है कि इस देश की महिलाएं हमारी बहु बेटियां नंगी घुमाई जाएं। मणिपुर में हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की। सेना है, अरे 30% आरक्षण दे दिया ना महिलाओं को। आप तो उसके बाद उनको नंगा घुमाओगे। विप्र समाज भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेगा, व्यभिचारियों के साथ नहीं रहेगा, बलात्कारियों के साथ नहीं रहेगा, गद्दारी करने वालों के साथ नहीं रहेगा। अब फिर विप्र समाज के खिलाफ है, मोहन भागवत के खिलाफ है। मोहन भागवत किसने कह दिया कि वो ब्राह्मण है? क्या है मोहन भागवत? इनके पूर्वज यहूदी थे, कन्वर्टेड ब्राह्मण है। कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन चतुर्वेदी जी को क्यों दर्द हो रहा है? पूरा इस देश का ब्राह्मण समाज साक्षात मोदी जी को कल की अवतार मानता है, उनका समर्थन करता है। अब तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अब तो 2050 तक पक्का। अच्छा, कल की अवतार मानो आप जैसे लोग रहे हैं तो इनको गॉड फादर बना देंगे। फादर नहीं, गॉड फादर, मानो ईश्वर के भी ईश्वर। अरे राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान को राक्षस ही रहने दीजिए। महिलाओं का हक चाहिए। इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी तो शादी विवाह होनी नहीं है, रंडा मुंडा है। उन्होंने क्या कहा महिला आरक्षण पे? उन्होंने कहा कि घर में रोटी कौन बनाएगा, चाय पानी कौन बनाएगा। एक इनकी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी के बारे में जानते हैं क्या कही हैं? राजा बाबू के बारे में, उमा भारती जी। मोदी जी विकास पुरुष नहीं हो सकते हैं, इनको विनाश पुरुष कहा जा सकता है। इतना महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड इन्होंने ही कहा था, और उसके बाद कांग्रेस की विधवा इन्होंने ही कहा था। तारुका शब्द का इस्तेमाल रामायण सीरियल की रेणुका, तारका, हाँ, सुर्पनखा जो भी कहा था, एक चुनी हुई सम्मानित सांसद रेणुका चौधरी जी को। तो ये करें तो रास लीला, और लोग करें तो कैरेक्टर ढीला। तो पूरा ब्राह्मण समाज क्यों है बीजेपी के साथ? किसने कह दिया ब्राह्मण समाज है? अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, वो 2024 का इलेक्शन इनके लिए काल साबित होने जा रहा। डर गए हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। जब पंडित राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो ये पार्लियामेंट से चंपत हो जाते हैं। जब जिसके साथ विप्र समाज, उसकी सत्ता रहेगी। विप्र समाज भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेगा, व्यभिचारियों के साथ नहीं रहेगा, बलात्कारियों के साथ नहीं रहेगा, गद्दारी करने वालों के साथ नहीं रहेगा, या इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो नहीं रहेंगे। आप लोग तो सनातन विरोधियों के साथ गलबैया कर रहे हैं, गठबंधन में है डीएमके के साथ, उदयनिधि। ये बताइए, सनातन धर्म में सती प्रथा था, और सती प्रथा के लिए सनातन धर्म के राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया। देखिए, जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको हटा देना चाहिए। चतुर्वेदी जी, सनातन पर बोल रहे हैं आप? मैं सनातनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म में समय के अनुसार तमाम तरह की बुराइयां हैं, उनसे निजात पाने की आवश्यकता है। पूरा विप्र समाज देखेगा इस इंटरव्यू को? मैं आपको कह रहा हूँ, विप्र समाज देखे, पूरा देश देखे, पूरा विश्व देखे। आज बताइए, जो कौन सा धर्म कहता है कि इस देश की महिलाएं हमारी बहु बेटियां नंगी घुमाई जाएं। मणिपुर में हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की। बहुत एक्शन, सख्त एक्शन लिया गया है। बता दीजिए। देश में सेना है? अरे वहाँ तो सैनिकों की लाशें मिल रही हैं। सेना है? अरे 30% आरक्षण दे दिया ना महिलाओं को। आप तो उसके बाद उनको नंगा घुमाओगे। सवर्णों को 10% आरक्षण दिया ना गरीबी रेखा पर। मैं ये पूछ रहा, किस सवर्ण को 10% मिला है? किसको मिला? ईबीएस आरक्षण लागू नहीं हुआ। इस देश में आरक्षण
अच्छा ही बताओ, थर्ड जेंडर भी इसी देश के नागरिक है ना? हाँ। उनको आरक्षण, उनकी वकालत आपने किया आरक्षण की? आप लोग क्या किए 60 साल में? सबसे ज़्यादा जो है मिलते हैं बेचारे उनके कायल तो आरएसएस वाले होते हैं, तो थर्ड जेंडर के लिए वकालत आप की है। लोग समाज को द्रोही हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए विप्र समाज से अलग कांग्रेस का बाजा बजा रहे हैं। विप्र समाज हमेशा देश हित में देश के साथ खड़ा हुआ है। तो बीजेपी देश बना रही है, नया संसद बना रही है। इतना बढ़िया बना दी है कि पूर्व सांसदों की भी एंट्री नहीं है। वो भी हनुमान चालीसा सेंटर हॉल में काफ़ी पी करके गुजार रहे हैं। ये भी कल पूर्व होंगे। बहू भी कुछ दिन बाद सास होती है। आएगा तो मोदी ही। वो तो समय बताएगा। काहे हिल गए हैं? टीवी अखबार काहे नहीं देख रहे हैं? कौन सा टीवी? गोदी मीडिया को देखें? हम तो शंभू सिंह को देखेंगे। अरे कंगना रनावत ने कहा है 2014 से पहले कोई नाम जानता था पीएम राष्ट्रपति का? पीएम राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता था। गजब है का कह रही हैं। उनका कुछ मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनको आगरा या रांची में इलाज कराने की जरूरत है। नए नए हीरोइनें आई हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। कौन कौन आई हैं? कंगना रनावत उतना बड़ा चर्चित हीरोइन तो है नहीं। विप्र समाज की भूमि पेडनेकर आई है। कौन है आई हैं? भूमि ये कौन है? पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अरे ब्राह्मण समाज की आन बान शान है। अरे कौन है ब्राह्मण समाज की? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो आज गुरु शंकराचार्य को जानता हूँ, शंकराचार्य को जानता हूँ। साक्षात शंकराचार्य का आशीर्वाद है मोदी जी पर। कौन से शंकराचार्य का आशीर्वाद? पूरा हिंदू समाज मोदी जी के साथ है। बिल्कुल नहीं। अब हिंदू समाज इनको त्याग दिया है। आरएसएस की वो कौन सी पत्रिका आई है, उसमें कहा है कि अब मोदी का जनाधार गिर रहा है, मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आप लोगों ने साजिश करके आरएसएस को कनाडा में बैन करवा दिया। हम कनाडा में नहीं, इनके लोग जो कुकर्म किए हैं वो इंग्लैंड में भी इनके साथ वही हुआ है कि हथकड़ी पहन करके खींच के ले गए। आप पूरा विप्र समाज आरएसएस तो विश्व जो है आरएसएस पर बैन लगाने जा रहा है। कहाँ हैं आप? फिर विप्र समाज के खिलाफ है, मोहन भागवत के खिलाफ है। मोहन भागवत किसने कह दिया कि वो ब्राह्मण है? किसने कह दिया भैया? आपको आर डी शुक्ला की ब्राह्मण वंशावली 1952 की लिखी हुई पढ़ लेनी चाहिए। क्या है मोहन भागवत? इनके पूर्वज यहूदी थे, कन्वर्टेड ब्राह्मण है। अरे छोड़िए आप पढ़ लीजिए कोंकण ब्राह्मण है। कोंकण जो पूना से और सतारा तक ब्राह्मण पाए जाते हैं 90% कन्वर्टेड है। काफी गोरखपुर वाले असली हैं। हम लोग तो सरजुपारी ब्राह्मण हैं। और बताओ, जयप्रकाश चतुर्वेदी नाम ही काफ़ी है। आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को भी छोड़ दिया। किस समाज? पूरा समाज कहीं है और आप कहीं हैं। भैया हम देश हित में, जनहित में पंडित राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल जी पंडित कहाँ से हुए? कल तो ओबीसी चिल्ला रहे थे। भैया हम कह रहे हैं ओबीसी को भी अधिकार मिलना चाहिए, दलितों को भी अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस में इस देश में पहला दलित राष्ट्रपति दिया। कांग्रेस ने इस देश में पहला दलित स्पीकर दिया। कांग्रेस ने इस देश में पहली महिला दलित स्पीकर दिया। कांग्रेस ने इस देश में पहली महिला राष्ट्रपति। ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे? आपको इतना मोदी। ब्राह्मण समाज से यही अपील करता हूं कि देश हित पूरा अपना नम्मा बता दिए तभी भरोसा होगा लोग। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी अपने विप्र समाज से यही अपील करता हूं कि आप लोग देश हित में, जनहित में कृपया अपने पुराने घर वापस आ जाइए। कांग्रेस में अभी राष्ट्रवाद के साथ हैं विप्र समाज। जो लोग हैं उनको अपना पतन दिखाई दे रही है, पाला बदल देंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में तमाम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। इन्होंने कितना बना दिया बता दें। एक बेचारे नितिन गडकरी साहब हैं, वो भी इनके आंखें किरकिरी बने हुए हैं। तो सब ब्राह्मणों को दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद मुसलमानों का हुआ। तो ब्राह्मण समाज इस बार पारा बदलेगा? इस बार बदलेगा, पंडित राहुल गांधी के साथ चलेगा। चलिए आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। इस बार ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा? कहा जाता है कि भारत की राजनीति में, भारत के समाज में ब्राह्मण समाज जो है दिशा और दशा दोनों तय करता है। वही मीडिया में है, वही जुडिशियरी में है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, वही बिजनेस में है अब तो, और वही ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। और उसी समाज से चतुर्वेदी जी आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मीडिया
जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी सब ब्राह्मण समाज के कंट्रोल में है, वो समाज जिसके साथ जाएगा उस समाज की हवा बन जाती है, उस पार्टी की हवा बन जाती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।